थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आकर हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है मेरे पिता। कि प्रभु जी, हम आपकी तारीफ और महिमा करने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों की दुनिया में अब तक संभाला है। आपका अनुग्रह हम सबों पर हो और सभी सुनने वाले आशीषित हों। आपके नाम में ब्लेसिंग उन्हें मिले, आज़ादी उन्हें मिले, छुटकारा मिले। आपका वचन हमारा जीवन है प्रभु जी। आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड। आपके हाथों में देते हैं, आपका संपूर्ण कब्जा मांगते हैं, आपका नियंत्रण मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थी नाम में मिलकर इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी हमें आशीषित करेंगे इस वचन के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। आपका वचन का जीवन यदि स्ट्रांग नहीं है तो आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग नहीं है और आप डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे आसान हथियार हो। आपका वचन की लाइफ स्ट्रांग नहीं है तो आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। शत्रु भी आकर कहता है रोटी बना दो, मेरे आगे झुक जाओ, कूद जाओ ऊपर से। डिस्ट्रैक्शन करने क्या जा रहे थे? अभी 40 दिन की उपवास प्रार्थना की थी। 40 दिन की उपवास प्रार्थना में जो बल मिला था उस बल को ही तो चोरी होने के लिए ये चीजें आई थी। कब आता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने? क्या वो जब आएगा जब आपके पास कुछ नहीं है, आप यूजलेस हो, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा आप पर। कब आएगा वो आपको भटकाने के लिए? जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो तो आपकी लाइफ से मिलेगा क्या उसे? कब आएगा वो आपके लाइफ से अभिषेक चुराने? जब हाल ही में आपने यरदन में बपतिस्मा लिया, अर्थात प्रभु ने, जब हाल ही में 40 दिन की उपवास प्रार्थना हो गई, खूब अभिषेक, खूब सामर्थ, सब कुछ, उसके तुरंत बाद जो घटा वो डिस्ट्रक्शन था। उसको हम परीक्षा कहते हैं, सच है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन था। डिस्ट्रक्शन कैसा? उद्देश्य से हटाना। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद पहला सरमन क्या हुआ? यरूशलेम में मंदिर में जाकर प्रभु ने क्या कहा? यशाया की किताब पढ़ी और क्या कहा? कौन सा भाग पढ़ा था? कौन सा भाग पढ़ा था? परमेश्वर ने मुझ पर अभिषेक किया है, उन्होंने प्रीच किया। आज ये दिन उन्होंने लूका 4 अध्याय के 18वें पद में आप जाओ पढ़ते तो वहां पर उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने मुझ पर अभिषेक किया है। कब किया? वो 40 दिनों के बीच। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, पहले ही हो गया था। नहीं मेरे प्रियो, पहले हो जाता तो पहले चंगाइयां होती। प्रभु की एक भी चंगाई पहले की नहीं लिखी। 30 साल तक उन्होंने चंगाई की, ये नहीं लिखा। 30 साल के बाद उनका बपतिस्मा हुआ, आत्मा का अभिषेक पाया और यरदन से निकलकर जंगल में विराने पर गए और आत्मा के उभारे जाने से वो गए, प्रभु के उभारे जाने से वो गए। फास्टिंग प्रेयर किया। फास्टिंग प्रेयर का असर ये हुआ कि वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन और आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परिपूर्णता आई, अभिषेक आया, प्रभु ने वो अभिषेक दिया और उस अभिषेक को पाकर जब वो उपवास से निकले ही थे, डिस्ट्रैक्शन आ गया। एलिशा ने अभिषेक किया गेहजी का कि जाकर उस मुर्दे को जिंदा करना। वो बालक को अपनी छड़ी दी। छड़ी अधिकार दिखाती है। उस अधिकार को लेकर, जो अभिषेक का अधिकार है आपका नहीं, आपको बस दिया गया है ताकि आप काम करो। इसका मतलब वो दिया भी जा सकता है, लेकिन जब आपको दे दिया गया, आपको ये भी तो बोला गया था मार्ग में किसी को नमस्कार नहीं करना, मार्ग में किसी से हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड नहीं करना। हमने बीते दिनों में सीखा है, जब आप किसी को ग्रीट करते हो तो आप एनर्जीज को भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो। जैसे जो कोई तुम्हें ग्रहण करे वो मुझे ग्रहण करता है। अर्थात यदि किसी सेवक को आपने प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करके अपने घर बुलाया, आपने पानी पिलाया, आपने उसको नहीं नमस्कार किया, उसके भेजने वाले को आपने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब वो जो शख्स है उसके पीछे की जो सामर्थ है उसको अपनी लाइफ में वेलकम किया।
इसलिए लूका में आप पढ़ते हो 10वें अध्याय में, मेरे ख्याल से 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, लूका 10वें अध्याय में, और ये आपको राजाओं की किताब में भी मिल जाता है, जब गेहजी को अभिषेक दिया गया था ताकि वो जाकर मुर्दे को जिंदा करे, लेकिन वो लौट कर ना मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, बच्चा जिंदा नहीं हुआ। इस बात से हमें शायद ये समझ में आता है कहीं ना कहीं उन्होंने, अभिषेक कम होता है क्या? नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि वो लीक हो गया। अभिषेक काम नहीं करता ऐसा नहीं है, तो अभिषेक के जीवन से अभिषेक काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो अभिषेक कहीं ना कहीं लीक हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो कम हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो चोरी हो रहा होगा। आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी बातों से और ऐसे रिश्तों से, चाहे वो आपके खास दोस्त ही क्यों ना हो, जो आपके साथ में रहकर बात बात पर गाली बकते हैं, बात बात पर गंदी बात बोलते हैं, बात बात पर क्या कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को अपनी लाइफ से कवर कर रहे हैं कि आपके जीवन में वो चीज बोई जा सके जो उनकी लाइफ में है, और आपकी लाइफ को कन्वर्ट किया जाए उनकी लाइफ के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा उनके बीच में से निकल जाओ, सेपरेट हो जाओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लेकिन तुम उनके बीच में रहकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण कैसे करूंगा? क्योंकि तुम्हारे जीवन में उनका प्रभाव और उनकी छाया है। डिस्ट्रैक्शन आपको आपकी एनर्जीज को ट्रांसफर कर सकता है। आपको अभिषेक दिया गया, आपको बीच में नमस्कार नहीं करना। प्रभु ने भी 70 लोगों को इकट्ठा किया, 2-2 करके भेजा, और क्या कहा? मार्ग में ना झोली लो, ना बटुआ लो, ना कुछ लो, लेकिन मार्ग में किसी को नमस्कार नहीं करना। मैंने जो सामर्थ अभिषेक दे दिया, यदि तुमने बीच में किसी को हेलो हाय प्रेज़ लॉर्ड कर लिया, इसका मतलब ये कि वो अभिषेक काम नहीं करेगा, और जहां तुम जाओगे वहां दुष्ट आत्मा नहीं भगेगी, और उद्धार नहीं होगा, चंगाई नहीं होगी, छुटकारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने लीक कर दिया। इसका मतलब अभिषेक तो सब चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता अभिषेक को चोरी होने के लिए सबसे बड़ा हथियार यदि कोई है तो वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन एक पावरफुल हथियार है, बहुत ज्यादा पावरफुल है डिस्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि वो ऐसा रूप लेकर आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जीवन में हानि के लिए। कुछ लोग आपकी लाइफ में जोक की तरह होते हैं और बस आपका खून चूसते हैं और आपकी आशीषों को चोरी करते हैं, आपके समय को बर्बाद करते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। वो प्रेयर लाइफ, वो जो टाइम प्रभु को देना था, वो चोरी कर लेते हैं और वो आपका बल लेकर चले जाते हैं आपसे। डिस्ट्रैक्शन। प्रभु के पास भी आया, शैतान बोलता कि रोटी बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इसका मतलब ये, रोटी बन जाए मतलब एक आश्चर्य कर्म, रोटी बन जाए मतलब एक चमत्कार। आपके पास कई बार अभिषेक आएगा और अवसर भी आएंगे कि उस अभिषेक को देख लिया जाए, परख लिया जाए कि हम पर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो गवाही के लिए नहीं, वो केवल आपके अभिषेक को चोरी होने के लिए आपके पास आए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार जीवन में आप उस स्तर में पहुंच जाते हैं जहां पर आप हर शख्स के लिए प्रेयर भी नहीं करते। भैया मेरे लिए दुआ करो, मेरे सर पे हाथ रखकर दुआ करो, मैं बहुत दिन से बीमार हूं, मुझे चंगाई चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस जानते थे अपने आत्मिक पुत्र को सिखा रहे हैं तीमुथियुस को, शीघ्र किसी पर हाथ मत धर देना। कलीसिया में आप अभिषेक में चलते हो तो आपको लगता है आपके पास सारी सामर्थ्य और आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे प्रियो, कई चीजें, कई परिस्थितियां, कई लोग डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइफ में, और प्रभु आज आपको वो आंखें दे ताकि आपकी लाइफ में वो डिस्ट्रैक्शन करने वाले लोगों का पर्दाफाश हो सके और आप देख सकें कौन से द्वार हैं जहां से अभिषेक जा रहा है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन से लोग हमारी लाइफ में ऐसे डाल दिए गए हैं, बो दिए गए हैं और हमारी लाइफ में इम्पार्ट कर दिए गए हैं और वो हमारी लाइफ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं ताकि हमारा अभिषेक को चोरी करें। प्रभु के पास ऑप्शन था ये प्रूफ करने के लिए कि हाल ही में मेरा अभिषेक हुआ है। जिसके ऊपर अभिषेक होता है क्या उसको पता नहीं चलता मेरा अभिषेक हुआ? उनको पता था कि मेरा अभिषेक हुआ है। कितना अच्छा ऑप्शन था। पत्थर से कहते रोटी बन जाए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन था। वो जो सामर्थ्य प्रीच करने के लिए दी गई थी, आप रोटी बनाने में खर्च कर देते तो वहां क्या करते? अभिषेक पाना जितना जरूरी है उससे अधिक जरूरी ये है कि आप उसमें बने रह सको। आत्मिक जीवन उठना जितना जरूरी है उससे अधिक जरूरी है कि उसी आत्मिक जीवन को आप मेंटेन कर सको।
प्रभु वो दिन बड़े अच्छे थे, हमारी दुआ प्रार्थना खूब होती थी और हमारे बड़ी बड़ी गवाहियां आती थी, और आज क्यों नहीं है आपके पास? वो जो चीज थी आज नहीं है आपके पास। वो जो चीज आपको मिली थी आज नहीं दिख रही आपके पास। कारण क्या है? अभिषेक चले गया, अभिषेक कम हो गया, हट गया, चोरी हो गया। डिस्ट्रक्शन किसी भी रूप में हो सकता है। शिमशोन के जीवन में दलीला डिस्ट्रक्शन थी, यूसुफ के जीवन में पोतीफर की पत्नी डिस्ट्रक्शन थी, हर एक शख्स के जीवन में डिस्ट्रक्शन हुआ, यहां तक कि प्रभु जी के जीवन में भी पतरस डिस्ट्रक्शन थे। आपको लगता है कि आपके जो क्लोज, जो आत्मिक भाई बहन हैं, उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते शत्रु? पतरस को इस्तेमाल किया। कौन पतरस? पहले पास्टर, फर्स्ट पास्टर, प्रारंभिक कलीसिया के मुख्य अगुवे। प्रभु ने वादा किया मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, वो ही एक समय पर इस्तेमाल किए गए थे। तो आप अपने आंखों को खोल लो, कोई भी हो सकता है जो आपको प्रभु से दूर ले जाए। डिस्ट्रैक्शन कहीं भी आ सकता है मेरे भाई। जहां कुछ जरूरत है वहीं तो कुछ प्रलोभन भी छिपा है, और वो प्रलोभन डिस्ट्रक्शन के कारण है, ताकि आपके जीवन में जो आप कैरी करके चल रहे हो वो लीक हो सके, जो आप संभाल के चल रहे हो वो चोरी हो सके, वो कहीं ना कहीं बह जाए, निकल जाए आपकी लाइफ से। क्योंकि जब तक आपके ऊपर अभिषेक है कोई आपका सामना नहीं कर सकता, अंधकार आपका सामना करती नहीं है। पता है आपको? वचन में क्या लिखा हुआ? अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। मतलब अभिषेक के ऊपर अभिषेक है और आप कितने ही जुए उसके ऊपर डाल दो ना, वो टूट जाते हैं। जब तक आपके ऊपर अभिषेक है, जब तक आपके ऊपर सामर्थ्य है, कोई आपको बांध नहीं पाएगा। योक शैल ब्रेक बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। मतलब अभिषेक के कारण से जुआ यदि डाला जाए किसी के ऊपर, यदि वो अभिषेक थे, उस अभिषेक के कारण वो जुआ टूट जाएगा। अभिषेक तो जुए को खत्म करता ही करता है यदि वो अभिषेक में होकर चला जाए, लेकिन अभिषेक के ऊपर यदि कुछ आता है वो भी ब्रेक हो जाता है। वचन में लिखा जो कोई इस पर गिरेगा क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उस अभिषेक को कैरी करके चलो, उस दर्शन को कैरी करके चलो, उस उत्तम चीजों को कैरी कर। क्या कैरी करूं भैया, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं भटक गया हूं। अपने बुलाए जाने को समझो, कैसे बुलाए गए, किस कारण से बुलाए गए, क्या उद्देश्य है आपके जीवन का, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का। उस पर्पस से रिलेटेड प्रभु ने आपको बुलाहट दी है, सेवा दी है, अभिषेक दिया है, सब कुछ दिया है। आप अपने बुलाए जाने को समझो और अपने वापस से उसी लिंक में आ जाओ, उसी अभिषेक में आ जाओ, उसी सामर्थ में आ जाओ। यदि आपने कुछ चीज खोई है तो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से उन चीजों को पहले चुरा सकता है तो अभी भी चुरा सकेगा। इसलिए आपको आज सीखना है कि डिस्ट्रैक्शन से आप बचें और ऐसे लोगों को देखें, ऐसी परिस्थितियों को देखें, ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो। मेरी लाइफ में कितनी बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, प्रभु का धन्यवाद हो जिन कि आज वो लोग नहीं है। कई बहनों ने आकर मुझसे कहा, जल आत्मा से जन्म ली हुई बहन, प्रभु का धन्यवाद यहाँ नहीं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो डिस्ट्रैक्शन थे मेरी लाइफ में। मेरे को उनसे प्यार नहीं है, मैं आज भी उनसे प्यार करता हूं, आज भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। वो चीज अच्छी है कि आप उनको, चाहे उनके द्वारा शत्रु कितना ही काम करे, आप सेपरेट हो जाओ, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, आप दूर हो जाओ, लेकिन उनको अपना शत्रु ना मत मान, क्योंकि आप ही के लोग हैं, आप ही के बीच में से निकले हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वाइज होना है, बुद्धिमान होना है कि कहां से आपका अभिषेक चोरी हो रहा है, उन लोगों से आपको बचना है, और ऐसे बचना है, स्मार्टली बचना है। वचन में लिखा हुआ लोग उसको ऊपर मंदिर, उस पहाड़ पर ले गए और वहां से धक्का देने वाले थे, प्रभु उनके बीच में से निकल गया। कई लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपके आत्मिक जीवन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, उनके बीच में से वाइजली निकल जाओ, बुद्धिमानी के साथ उनके बीच में से निकल जाओ। प्रभु का वचन कहता है सांप की तरह चतुर भी बनो और कबूतर के ना भोली भी बनो। आप भोले बनते हो कहां? प्रभु के सम्मुख, और चतुर बनते हो आप लोगों के सम्मुख, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं भेड़ों के भेष में तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आपको वहां पर चतुर भी बनना है, भोले भी बनना है। आपको प्रभु से बुद्धि मांगने की जरूरत है कि कैसे मैं अनटैग करूं, अपने आप को कैसे सेपरेट करूं, अपने आप को कैसे अलग करूं। वो आते हैं आपकी लाइफ में, आते ही एक वाचा बांध लेते हैं,
आपकी लाइफ में कोई लोग है बने क्यों रहते हैं? क्योंकि कोई वाचा है आपके और उनके बीच में, कोई लेन देन है आपके और उनके बीच में, कोई ना कोई साठ गांठ है आपके और उनके बीच में, और वो साठ गांठ के कारण से आप उनको झेल रहे हो, लेकिन वो आपके खून को चूस रहे हैं, अर्थात आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रहे हैं। क्या बड़ा है? आपकी वो वाचा बड़ी है, आपकी वो जरूरत है जो उनके द्वारा पूरी वो बड़ी है, या आपका अभिषेक बड़ा है? मैं आपको कहना चाहता हूं आपका अभिषेक बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जो वो नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं कर सकता, वो अभिषेक करा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक में होकर आप अकाल में भी बोगे तो आप 100 गुना बटोरोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए अभिषेक महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। क्या चीज स्वर्ग से ऊपर से नीचे आई है? परमेश्वर की ओर से अभिषेक आता है। वही तो उत्तम है जो चीज आपको लोगों से अलग कर देती है। अभिषेक ही तो अलग करता है। क्यों लोग उसका आदर करते हैं? यदि अभिषेक ही उसके ऊपर ना हो तो उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पलिश्ती जिससे डरते थे अब उसकी आंख फोड़कर तमाशा कर रहे हैं, अभिषेक नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। शिमशोन ने अपने जीवन में वो दौर देखा, प्रभु ना करे कि आप और मैं देखें। पलिश्तियों को वो ऐसा मारते थे जैसा पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया। जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारकर ऐसा ढेर बना दिया। असाधारण सामर्थ्य, क्या लेवल का अभिषेक था। उसका सामना करने के लिए कितनी बार बांधते थे, रस्सियों से 7 धागे वाली रस्सियों से और दुनिया भर की रस्सियों से, सब कोशिश कर ली गई थी, लेकिन क्या था, जब तक अभिषेक था बांध नहीं पाए। प्रॉब्लम फिर ये आई कि अब हम कन्विंस हैं कि हम इसका सामना नहीं कर सकते जबकि इसके ऊपर अभिषेक है। तो फिर ये बात निकली कि अब ये पता किया जाए अभिषेक इसका हटाएं कैसे। यही तो इंटरेस्ट है शैतान को आपकी लाइफ में, कौन सा ऐसा कार्य है वो करके आपकी लाइफ से अभिषेक हटाए। मेरी लाइफ में भी कई सारे ऐसे काम हुए। कई लोगों ने आकर, कई बहनों ने आकर प्रपोज किया आत्मीय जीवन में। भाई आप कुआरे हो तो कई लोग आकर आपसे ऐसी बातें करते हैं, आप सेवा कर रहे हो, जल आत्मा जमली हुई लड़कियां जाती नहीं है, जल आत्मा जमली हुई विश्वासी बहनें, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं उनके उद्देश्य गलत या कुछ भी गलत था, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब मैं सेवा के लिए बढ़ रहा हूं, इस प्रकार के ऑफर्स आना, इस प्रकार की परिस्थितियां बनना, इस प्रकार से जो चीजें आना जो देखने में सही लगे, सोचने में लगे चलो विश्वासी हैं, लेकिन आपकी लाइफ के फोकस को जहां बढ़ रहे हो ना, वो शिफ्ट कर देते हैं। और जो अनॉइंटिंग आपकी बढ़ने वाली है, उस अनॉइंटिंग को लीक कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने फोकस को बनाए रखें, डिस्ट्रक्शन से बचें। कई प्रकार के डिस्ट्रक्शन आते हैं। कई लोगों को मैं कहता हूं उनके फोन मत उठाना, उनसे बात मत करना, इवन उनको देखना भी नहीं। सच कह रहा हूं, देखना भी नहीं। भैया क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। 5 मिनट आप देखो, 1 मिनट आप देखो, गिर जाओगे। जहां से आप गिरने वाले हो उस गली जाओ ही मत, भाग जाओ। यूसुफ से सीखो, भाग गए, भाग जाओ, भाग जाओ, निकलो वहां से। वचन लिखा उनमें से अपने आप को दूर करो। प्रभु ने इजरायली को अलग किया मिस्र से, और वहां पर क्या बोला, हित्ती परिज्जी मोनी अमोनी, किसी से भी वाचा नहीं बांधना, ना अपनी लड़कियां ब्याहना, ना उनकी लड़कियों को लाना, क्योंकि ऐसा करके तुम वाचा बांधोगे वो तुम्हारे लिए फंदा होगा। आपकी हर एक ऐसी गलत वाचा आपके लिए फंदा है, और आपका फंदा आपको बर्बाद कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पैदा हुए तो प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जरूरी था धरती पर, था कि नहीं था? नहीं तो हम उद्धार कैसे पाते? लेकिन उनके आने को पता हूं कब रोका गया? कितने समझदार है मुझे बताएंगे कब रोका गया? बताओ। और थोड़ा ऊपर चलो, डिस्ट्रक्शन में बता रहा हूं, और ऊपर चलो जल्दी, कम ऑन, जल्दी चले भाई, समय जा रहा है हमारा। किसके समय में? यूसुफ के समय थोड़े पहले आप पहुंच गए, और पहले पहुंचो जल्दी। यीशु मसीह के आने को कब रोका गया मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु आपकी बुद्धि खोले, और जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जाओ, पहुंचो।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस इतने जल्दी। मेरा भी समय जा रहा है भाई। प्रेज़ लॉर्ड। रास्ते में रोका जाता है आपको, डेस्टिनेशन पे तो अभिषेक बहने लगता है, रास्ते में रोका जाता है आपको। जब सेवक घर में गए, उससे कहा, विधवा से कहा, अपना द्वार बंद कर, अपने लड़कों को इकट्ठा कर और जो तेल है उसको उंडेल। द्वार बंद क्यों करा? प्रभु ने भी कहा, पिता के पास जाओ तो पहले द्वार बंद करो। इसका मतलब द्वार खुला रहा तो आप पिता तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसका मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड रहे तो आप प्रभु के पास तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये, यदि आपकी लाइफ में द्वार खुले हुए, मतलब लोग आराम से आ जा सकते हैं आपकी लाइफ में, इतनी इजी क्यों बने हो आज? आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं होना चाहिए। पतरस को बताकर नहीं जाते थे प्रभु जी कहां जा रहे हैं, चेले ढूंढते हुए आए और उनको उसको जंगल में पाया। ढूंढते हुए आए, चेले सो रहे थे, प्रभु निकल गए और प्रार्थना करने लगे। कोई भी आपकी प्रेयर लाइफ में आसानी से घुस रहा है, खतरा है आपका, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपकी पत्नी को पता होना चाहिए, जब आप प्रेयर कर रहे हो आपको वो भी नहीं हिला सकती। आपके बच्चों को पता होना चाहिए, जब आप प्रेयर कर रहे हो वो आपको नहीं हिला सकते। ऐसा करके आप कठोर बन रहे हो और आप पर तानाशाह बन रहे हो। नहीं मेरे प्रियो, आपका घुटने टेके रहना आपके बच्चों के घुटने को फूटने से बचाता है। आई बात समझ में? यदि आप पुरुष हो, आप घर के मुखिया हो, आपके घुटने टिके रहेंगे तो आपके बच्चे हमेशा खेलते रहेंगे। आपके घुटने टिके रहेंगे, आपके घर में अनाज कम नहीं होगा। आपके घुटने टिके रहेंगे, आपके घर में ब्लेसिंग कम नहीं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सीखो अय्यूब से। बच्चे पार्टी कर रहे हैं, यहां पर घुटने टेके हुए हैं। क्यों? बच्चों की लाइफ डिपेंड थी अय्यूब के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई थी, बच्चे खत्म हो गए। आपके ऊपर परीक्षाएं आ जाएंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आपकी लाइफ के कारण जितने आपसे जुड़े हुए सब घटी में, सब कमी में, सब रोने में और सब कष्ट में आ जाएंगे मेरे प्रियो। ऐसा ना करें, अपनी प्रेयर लाइफ को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, सिक्योर करें। आप यदि आप प्रभु का आदर कर रहे हो, आप प्रभु का समय प्रभु को दे रहे हो, तो आप अपनी पत्नी का समय पत्नी को दे सकते हो, बच्चों का समय बच्चों को दे सकते हो। और आपने वही मेन समय खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो पूरा समय आप बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। वो 24 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो यदि आपने प्रेयर नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय को यदि आपने पत्नी को दिया ना, तो वो ही आपके लिए पीड़ा का समय बन सकती है, पीड़ा का कारण बन सकती है। वो समय आपने बच्चों को दिया, वो जो समय आपने बर्बाद किया है, वो ही आपके लिए फंदा बन जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपकी पत्नी है, वो आपके आधे अंग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन प्रभु से ज्यादा बड़े नहीं है। प्रभु से ज्यादा बड़े नहीं है। भैया आप क्या बात कर रहे हो? प्रभु ने तो कहा कि पत्नी के पास जाओ, जब तक उनसे अच्छी बात नहीं हो तब तक मेरे पास नहीं आना, नहीं तो तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी। आप सीखो अय्यूब से। पत्नी ने तो बोल दिया था छोड़ दो, प्रभु को दोष दे, प्रभु को बुरा भला क्या, मर जाओ, मरता हो तो मर जाओ। आपका किसके साथ अच्छा रिश्ता है? अपनी पत्नी अपने पति के साथ कि प्रभु के साथ? आपका रिश्ता आपको प्रभु के साथ बेहतर करना है। एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए जब आप घुटने टेको, आपकी पत्नी भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और मैं आपको उससे अच्छी सलाह देता हूँ, घुटने टेको तो आपकी पत्नी भी आपके बाजू में घुटने टेकी हुई हो। ये और बेहतर सुंदर दृश्य, ये और परफेक्ट दृश्य है, क्योंकि जो घुटने नहीं टेका है वो कमजोर है, चाहे वो आपके पति हो या पत्नी हो। जिसकी प्रेयर लाइफ अच्छी नहीं है वो आपका पति और वही आपकी पत्नी आपकी प्रेयर लाइफ को कमजोर करने में, आपको चिंताओं से भरने में और आपके बल को घटाने में और आपको डिस्ट्रैक्ट करने में एक हथियार बन सकते हैं। प्लीज लो, कोशिश करें एक टाइम ऐसा हो जब पति पत्नी साथ में बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर दुआएं करें, प्रार्थना करें। आपकी प्रेयर पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ जो फैमिली प्रेयर होती है वो भी अलग होनी चाहिए। प्रेज लो, प्रेज लो। डिस्ट्रैक्शंस। आप दुआ करने बैठे, घर वालों ने बोल दिया चक्की चले जाओ, आप घर दुआ करने बैठे, मैगी नहीं है, बच्चे को मैगी खाना,
ये छोटी छोटी चीजें क्यों हिला देती हैं भाई? बचपन से आपके बच्चों ने को ये नहीं पता यदि कि पापा दुआ कर रहे हैं और हमें पेंसिल चाहिए तो हमें रुकना पड़ेगा, ना कि पापा को उठना पड़ेगा। अपने घर में एक रीति ऐसी बनाएं जहां पर जब आप प्रेयर कर रहे हैं आपको कोई हिला नहीं पाए, चाहे मुख्यमंत्री आकर आपके घर पे खड़े हो जाए। पॉल योंगिचो, बहुत बड़ी सेवा है उनकी, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया मानी जाती है उनका जो चर्च, लाखों लोग, कितनी सभाएं लगती हैं। जब वो उनके देश के यदि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी आकर उनके घर में, एक बार ऐसा ही हुआ, राष्ट्रपति उनके घर में या मिनिस्टर उनके घर में आए और उनका जो पीए थे उन्होंने कहा नहीं वो प्रेयर कर रहे हैं। उनको बुरा लगा कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं भाई, ये क्या बात हो गई, पीए ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। वो जैसे ही प्रेयर करके आए, वो इंतजार कर रहे थे, प्रेयर करके उन्होंने बोला इनको तुरंत इस्तीफा दे दो, इनको यहाँ से इनको हटा दो, रिजेक्ट कर दो, इनको इस प्लेस से हटाओ। मैं बोला क्यों? इन्होंने मुझसे कहा कि वो आपको जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, कोई मुझे हिला नहीं सकता जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लोगों को पता होना चाहिए जब आप प्रेयर कर रहे हो कुछ नहीं हो सकता। लोगों को पता होना चाहिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हो तो वो बेहतर है आपके घर से चले जाए, क्योंकि उनका इंतजार करना आपको उठाएगा नहीं, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी बड़ी क्यों ना। मेरे साथ कई बार होता है, मैं प्रियों का आदर करता हूँ, आप लोगों का लीजिए भैया कितनी बार आए, कितने लोग मेरे घर आए, अब उनको आदत हो गई है और उस चीज को अब वो बुरा नहीं मानते। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा विरोध सहने को मिले, समझदार लोग तो विरोध शुरू में भी नहीं करते, लेकिन हो सकता है कुछ लोग पर्सनली आ जाएं, पर्सनल उनका ईगो हर्ट हो जाए कि हम जहां जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज हम जहां गए वहां हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। मैंने सिखाया, इसलिए जब मैं कलीसिया में जाता, उनके घर में जाता, वो प्रेयर करते रहते तो मैं उनके पीछे बैठ जाता, मैं कहता ओके जब कब तक दुआ करें, कब बैठे हैं भैया, हाँ ठीक है, आधे घंटे ओके, मुझे वेट करना है, मैं उनके बीच में जाके नहीं उठा सकता, भले ही विश्वास है। मैंने उनको सिखाया कि आप मेरे से बढ़कर परमेश्वर का आदर करो। आराधना कर रहे हो और पास्टर आ गए, आप खड़े हो गए, वाह, आप उनसे बड़े परमेश्वर से बात कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधीनता से बाहर चले जाओ। कई बार आप लिंक में नहीं होते, कई बार आप सही भाव में नहीं होते, कई बार आपको प्रभु ही आपके बीच में। कई बार फिर मैं ऐसे भी जगह गया जब लोगों को प्रेयर कर रहे थे और मैंने जाके उनको उठाया, मैंने कहा चलो मेरे साथ दुआ करो, प्रभु चाहते हैं कि प्रभु तुम्हें बल देंगे। वो एक अलग बात है, वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? यदि वो डिस्ट्रैक्ट हो गई तो आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो गई, यदि वो डिस्ट्रैक्ट हो गई तो अभिषेक चले गया। अभिषेक हर जगह जरूरी है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मेरे प्रियो बकरी चराने में भी अभिषेक चाहिए था। जभी तो लाबान के घर में जाकर लाबान को ही लूट लिया, अर्थात लाबान के घर में जाकर लाबान की ही भेड़ बकरियों में ऐसा अभिषेक काम कर रहा था। एक भाई छड़ी से कोई गाभिन होती है? मुझे आप कमान आप मुझे बताइए, छड़ी की परछाई से कोई गाभिन होता है क्या? जानवर ऐसे गाभिन होते नहीं होते, मेरे नहीं होते। क्या काम कर रहा था? अभिषेक काम कर रहा था याकूब के ऊपर। वो अभिषेक ने क्या किया? लाबान के घर में इतना धनाढ्य बना के जब वहां से लौटे तो बिल्कुल सारे सामान के साथ लौटे। भाई पहले डर के साथ गए थे, एसाव से जब एसाव से मिले तो ऐसी बड़ी चढ़ाई उन्होंने भेज दी, ले वो साहब चलो पहले भेंट लेके जाओ, पीछे में आ रहा। वाह, अभिषेक आपको फलवंत करता है, अभिषेक आपको फ्रूटफुल करता है, अभिषेक आपके फाइनेंसेस को इंक्रीज करता है। प्रभु चाहते हैं कि आप घटी कमी में रहो? बिल्कुल नहीं। प्रभु चाहते हैं आप इतने बहुतायत के साथ हो आपके पास कि पुराना राज रखा रहे और नया आते जाए, पुराना खुटे नहीं और आप नए के लिए फिर आप अपनी कोठियां बढ़ा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य हो बाहर जाते समय, धन्य हो भीतर आते समय। आपके दास दासी बच्चे और जितने नौकर हैं वो भी बड़े आशीषित रहेंगे, है ना। उड़ाऊ पुत्र का पिता के घर में नौकर भी बड़े अच्छे से खाते थे। आपकी लाइफ ऐसी ब्लेस्ड होना चाहिए। जब अब्राहम अपने घर से निकले, लूज शहर से वहां से निकले और फिर अपने लोगों को छोड़कर वहां से निकले, कितने आशीषित हुए, है ना। अबीमेलेक के पास जाते हैं, वहां से उनकी संपत्ति उनके पास आ जाती है। जहां जहां गए वहां से ब्लेसिंग आ गई। इतने पावरफुल हो गए कि जिस राज्य में जाते थे राजा आकर झुकते थे, बोलते भैया हम आपको नहीं मानेंगे, आप हमें नहीं मानेंगे। लोग डरते हैं जब आप अभिषेक में होते हैं। लोग समझौता मतलब आपके साथ वाचा बांध लेते हैं, आप हमें हर्ट मत करना, हम आपको हर्ट नहीं करेंगे। भाई अपने बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम आपसे लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे।
इसलिए हम आपसे कभी लड़ना नहीं चाहते। अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि पत्थर भी तुझसे वाचा बांधते थे, पत्थर भी तुझसे वादा करते थे हम तुझे ठोकर नहीं देंगे। कितनी बड़ी बात है। जब आप अभिषेक में चलते हो, जब आप फोकस रहते हो, तो शैतान भी आप बस देखता रहता है, छू कहां से, सब जगह तो बाड़ा है। लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो गई, बाड़ा टूट गया, शैतान को घुसने का अवसर मिल रहा है। मत दो ये अवसर, मत दो ये अवसर। प्रेयर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रेयर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपने जो समय नियुक्त किया है, निर्धारित किया है, वो समय में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने ना पाए। चाहे आपकी नींद हो, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपकी कमजोरी हो, चाहे आपकी तकलीफ हो, बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर नहीं होना चाहिए। ओ नहीं, मुझे तो दिल्ली जाना है, 12 घंटे का सफर है, वहां मैं दुआ नहीं कर सकता। ये सब एक्सक्यूज है। आप हर समय, हर जगह, हर प्रकार से दुआ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु ने अन्य भाषा का वरदान दिया है। आप तो जो सोचते हो, कुछ और सोचकर भी अन्य भाषा बोलकर आप सब्जी काटते हो अन्य भाषा बोल सकते हो, मतलब प्रेयर तो आप कहीं भी कर सकते हो। तो ये बहाना तो आपका बिल्कुल व्यर्थ है कि आप दुआ नहीं कर सकते। ये आप ना ही बोलें तो अच्छा है, आप दुआ कभी भी कर सकते हैं, जब चाहें आप कर सकते हैं। नहाते नहाते अन्य भाषा बोल सकते हैं। आपका शरीर काम कर रहा है, लेकिन आत्मा में तो आप जुड़े हुए हैं, और आपकी प्रार्थना काम कर रही है। आपकी प्रार्थना से आपके बच्चे शायद मोहल्ले पड़ोस में खेल रहे हैं, लेकिन आप नहा रहे हो और आपकी टंग्स उनको प्रोटेक्ट कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाइक में है, उनके साथी जो गिरे उनको चोट लग गई, आपके बच्चे को खरोच नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से उनके लिए सामर्थ को मांग रहे थे, और वो सामर्थ आपकी प्रेयर के द्वारा सप्लाई उन तक हो रही थी। और वो स्वर्गदूत जो आपके घर की रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते हैं, उनको बल मिल रहा था, आपकी प्रार्थनाओं से उनको बल मिला। और ठोकर आपके बच्चे को लगने थी, लेकिन पड़ोसी का बच्चा इसलिए ठोकर उसको लग गई क्योंकि आपके बच्चे को प्रोटेक्शन मिला प्रेयर से, सुरक्षा मिली प्रेयर से, ब्लेसिंग मिली प्रेयर से, आशा कर्म हुआ प्रेयर से। जब आप फोकस रहते हो प्रेयर लाइफ के प्रति, तब आप आशीषित होते हैं मेरे प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना में बैठते हैं, डिस्ट्रक्शन आता है। आप प्रार्थना में बैठे, अरे यार वो है ना, बहनों के पास, अरे दूध चढ़ा होगा, बिल्ली आ गई होगी, गेट खुला होगा, ऐसा हो गया होगा, वो आने वाले हैं, वो भाई साहब आने वाले हैं, इनके दोस्त आने वाले हैं, उनके दोस्त आने वाले हैं, ये सब आने वाले हैं, ये सब काम करना है। आपको इतना बिजी कर दिया जाता है कि आप प्रेयर ना करो। एक ही चीज से प्रॉब्लम है, आप दुआ मत करो, क्योंकि आपकी घुटने टेकना उनके राज्य को खत्म करता है। शत्रु कब हारता है? जब आप घुटने पे आते हो। आपने घुटने टेके, वो हारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अन्य भाषा में दुआ कर रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन आपकी प्रार्थना आप किसके लिए कब कर ले रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा, और उसके जीवन में छुटकारा आ रहा है, और अंधकार को पता चल रहा है, अच्छा कोई प्रार्थना कर रहा है, देखो तो भैया कौन है, अच्छा ये कर रहा है, क्या करो, इसके क्लोज कौन है, ओके। जैसे ही जो आपके क्लोज है उसका ही फोन आता है। कई बार मैं समझ जाता हूँ, जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ, मैंने दुआ करने का सोचा है, या मैंने उपवास करने का सोचा है, मैंने सोचा है कि मैं 3 दिन नॉनवेज नहीं खाऊंगा, सोच कर देखो, और मेरे पास उन 3 दिनों में बिरयानी के ऑफर आ रहे हैं। यदि मैंने सोचा है कि मैं दुआ करूंगा इतने घंटे, उसी समय में किसी की शादी निकल गई और मेरे घर में काम आ गया, और मेरे घर को धोना है, मेरे घर में सफाई चाहिए, और फिर कोई मेहमान बिना बुलाए ऐसे आ गए कि बस वो मेरा टाइम चाहते हैं, वो डिस्ट्रक्शन है मेरे लिए। मुझे अपने आप को इतना सेपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है लोग बुरा माने, हो सकता है आपके दोस्त आपको बोले कि आपने धोखा दे दिया, और अब आप बदल गए, और अब आप बिल्कुल सेल्फिश हो गए, और आप एहसान फरामोश हो गए हो। उनने आप पर एहसान किया था, जब उनकी जरूरत थी आपने उनके एहसान को लौटाया नहीं। मेरे प्रिय, कुछ भी होने दो, आपकी प्रेयर लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग अपनी प्रेयर लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे आज से? बिल्कुल मत होने देना, बिल्कुल मत होने देना। और फिर प्रेयर लाइफ को ऐसा रखो, ऐसे टाइम का प्रेयर करो जब कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। आपकी 10 से 12 ड्यूटी है, और आप 10 बजे दुआ करने बैठ गए, तो ये समझदारी नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब लोगों को आपकी जरूरत है, आप दुआ करने के लिए बैठ जाते हो, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। आई बात समझ में? जब लोगों को आपकी जरूरत है, जब आपके बच्चों को आपकी जरूरत है ना, तब दुआ करने मत बैठो। मतलब प्रेयर लाइफ को ऐसा सेपरेट करो जहां लोग भी आपके घुटने टेकने पर बाल ना नोचे। ऐसा करके तो आप उनको भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो भाई। उनको किस पाप का भागी बना रहे हो? वो आपको खुदा के चरणों से नीचे ले जाने के लिए भागी हो रहे हैं, है ना? ऐसा ना करो मेरे प्रियो। कोशिश ये करो कि आपकी प्रेयर लाइफ सेपरेट हो। प्रभु भी कब प्रार्थना करते थे? रात में, जब सब सो रहे हैं।
आप रात में दुआ करो, ठीक है। मैं रात का मतलब ये नहीं कि आप रात भर दुआ करने लगो, मैं ये नहीं प्रचार कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं जब लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वो टाइम आपका सेपरेट है, वो टाइम आपके लिए निकाला गया है और निकालना पड़ता है। हाँ, ये विश्वास मैं नहीं रखता कि मेरे ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, ये विश्वास मैं नहीं रखता। मैं कन्विंस हूं, मैं पर डे देखता हूं, मैं उसको झुटलना नहीं सकता जो मेरे साथ डेली होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं पूरा विश्वास रखता हूं, कुछ भी हो जाए समय से पहले प्रभु मरने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए प्रभु मुझे जाने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए सेवा से पीछे नहीं जाने देगा प्रभु। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए प्रभु नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो मैंने नहीं सोचा वो भी, कुछ भी, तो भी प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये मैं फेथ नहीं रखता हूं कि मेरे ऊपर अटैक नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और अटैक होंगे तो जीतना नहीं जीतना ये इस पर डिपेंड है कि बलवंत कौन है, क्योंकि मैंने हार भी देखी है भाई। तो मैंने देखा है कि युद्ध प्रभु का है, युद्ध प्रभु करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से रहना पड़ता है ताकि हम युद्ध में जीत को देख सकें। नहीं नहीं प्रभु, मिस्र से आपने अलग किया, क्या जरूरत है, यहोशू को भेज दिया गया है, अब आप अमेलेक को हरा दो। नहीं 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 नहीं, मूसा के हाथ जब तक ऊंचे रहेंगे तब तक इजराइल जीतेगा। मूसा के हाथ नीचे हुए इजराइल हारता है, ये सिंपल। इसका मतलब ये है मूसा के हाथ ऊपर रहने से यहोशू और इजराइलियों को, यहां तक कि स्वर्गदूतों को भी बल मिलता है। आपको नहीं पता मेरे प्रियो, कितने ये बात पहले से जानते हैं कि स्वर्गदूत आप पे डिपेंड है। कितने लोग, हाथ नीचे, कितने लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि स्वर्गदूत आप पर डिपेंड है? हाथ ऊंचा कर। 1 2 3 4 5, आप जानते थे? आप जानते थे? प्रेज लॉर्ड। जो दूत पकड़ लिया गया ऊपर, वो छूटा कैसे पता है? स्वर्गदूत ने आकर छुड़ाया, लेकिन कैसे? दानियल ने प्रार्थना की। बात समझ? तो मध्य आकाश एक इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है आपकी प्रेयर लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। मध्य आकाश की ताकतें उन प्रार्थनाओं को रोक लेती हैं। आई बात समझ में? ये भी एक डिस्ट्रक्शन है ना। हर वो चीज जो आपको पाने और मांगने से रोके, वो डिस्ट्रक्शन है। आप इन चीजों से तो निकल जाओगे, इससे कैसे डील करोगे? हमको पता है, हमें लगता है कि हमने सारी चीजों से डील कर लिया, सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप तब तक नहीं जीते हो जब तक आपने इस वातावरण में, जो ऊपर है ना, यहां पर यदि आपका कंट्रोल नहीं आया है, यहां पर यदि आपकी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर है। ओह लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको कंटिन्यू प्रेयर करना है। कंटिन्यूटी आपको सीखने को मिलती है। बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है वो बोलने का। बहुत कुछ है लेकिन अभी समय नहीं है। प्रभु ने चाहा तो हम उस विषय में सुनेंगे और सीखेंगे। बहुत कुछ है। दानियल जी से एक चीज सीखने को मिलती है, कंटिन्यूटी। लूका 18वें अध्याय में भी हमने सीखने मिलता है, अधर्मी, न्यायी और विधवा मांगती 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 अंत में बोलता दे ही दो यार। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। आपकी सुबह की प्रार्थना कर ली, रात में आपने शाम को प्रार्थना नहीं करी, कोई मतलब नहीं है। आपने रात में प्रार्थना करी, सुबह लेट उठे, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप कैरी नहीं कर पा रहे हो। आपने जो आज रिसीव किया, आप यदि आप दोपहर में प्रार्थना करोगे तो आप उसको संभाल सकते हो, और फिर आप रात में प्रार्थना करो तो संभाल सकते हो, फिर सुबह उठ के प्रार्थना करोगे तब आप संभाल सकते हो। अगर किसी बीच में आपने प्रार्थना की लाइफ को कमजोर किया तो आपने जो पहले पाया था वो आपने लीक कर दिया।
आत्मिक जीवन कैरी करना है। उठना तो सब उठ जाते हैं, लेकिन बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। आपको वरदान अभिषेक मिल गए, लेकिन आप संभाल नहीं पाए। पहले तो आप दर्शन का अर्थ बताते थे, अब आपको कंफ्यूजन है। पहले आप भविष्यवाणी करते थे, लेकिन अब होती नहीं। पहले आपको बस सामर्थ को उतरती थी, अब आप मांग रहे हो नहीं उतर रही। पहले तो आप हाथ खड़े करते थे और उपस्थिति महसूस करते थे, और अब आप कुछ भी करो तो आपको उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। कारण ये है कि आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया, डिस्ट्रक्शन के कारण कुछ ना कुछ खो दिया है। इसलिए आज जो आप वचन ग्रहण कर रहे हो, सामर्थ ग्रहण कर रहे हो, उसको पाए रखने के लिए आपको अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि आप सुबह भी प्रार्थना करें, दोपहर में प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें और अगले दिन में प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपने पाया उसको कैरी करके, उसको बनाए रखकर, उसको आगे लेकर चलने के लिए आपको बहुत अधिक प्रार्थना की जरूरत है मेरे प्रियो। और प्रभु आपकी सहायता करे कि आप ऐसा कर सके, क्योंकि आपका पाना इतना जरूरी है। सबको मिलता है, सबको मिल जाता है, लेकिन संभाल कौन पाते हैं, और संभाल नहीं पाते तो आगे कभी नहीं बढ़ पाते। पाया खोया, पाया खोया, पाया खोया, कहीं नहीं पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाया खोया और आपने कहीं नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं, आप वहीं रह जाओगे। 40 साल वही पहाड़ के चक्कर 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 चक्कर, और समय आया, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि आप कनान में पहुंच सको, आपने जंगल में बंद तोड़ दिया। मेरे प्रियो, आप अपनी नियति तक नहीं पहुंच पाओगे यदि आप सामर्थ्य को कैरी नहीं कर पाओगे। आप अपने अपने अभिषेक को कैरी नहीं कर पाओगे। अभिषेक ही तो है जो आपको आगे बढ़ाता है और वहां पर स्थिर रखता है। लेकिन अभिषेक नहीं हो गया तो यहाँ पर हार ही हार है, यहाँ पर हार है, यहाँ पर बेइज्जती है। प्रभु का राज्य आए हम सब मांगते हैं, बिना प्रार्थना के नहीं आ सकता। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, मतलब आप राज्य को ना लाने में सहायक हो, और आप प्रेयर कर रहे हो राज्य को लाने में सहायक हो। आज आपने प्रेयर नहीं करी ना, आपने स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्ग परमेश्वर के राज्य को लाने में कोई हेल्प नहीं की। प्रेयर के बिना आप ऐसे बुरे दिन देख सकते हो जितने बुरे दिन आप मसीह में आने के पहले भी नहीं देखे थे। अन्य जाति थे ना, तो इतनी गंदगी में नहीं थे। शिमशोन पैदा हुए, उन्होंने कभी आंखों के बिना नहीं रहे, लेकिन अपनी जीवन गिरता है ना तो आंखें भी फूटती हैं, और दागोन देवता की बड़ाई हो रही थी। सोच कर देखो, खुदा का सेवक हाथ पांव बंद के खड़ा हुआ है, आंखें फूटी हुई हैं, और इजरायली पुरुष स्त्रियां सब लोग थू कर रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं एक अभिषेक के बंधे रहने से, और उसकी आंखें फूटे। आंखें फूटना क्या है? आपको दर्शन नहीं दिख रहे, बंधे हुए क्या है? आपका आत्मिक जीवन बंध गया। तो आपका जो बंधन है ना, ये जो आप बंधे हुए खड़े हो ना, किसी के लिए ट्रॉफी है। हाँ, किसी के लिए ट्रॉफी है, किसी को मेडल मिल रहे हैं। जिस आत्मा ने गिराया ना आपको, उसकी वाहवाही हो रही है, उसको तारीफें मिल रही है, उसको कंधे बिठा के उसका आगे ले जा रहे हैं। ये है वो जिसने इस दास को गिराया। है बस समझ में आपको? ऐसी गलती ना करो। आपके द्वारा अंधकार दूर होना चाहिए। है बस समझ? प्रेज़ द लॉर्ड। इस सेक्शन से बचे, प्रभु आपको आजाद करें। कंटिन्यूटी वाली प्रेयर रखें। आज एक समय निर्धारित करें और उस समय पर दुआ करें। उस समय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्रेयर लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो लोग आपको गिराते हैं उन लोगों से दूर हो जाएं, चाहे वो आपके कितने क्लोज हों, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि यदि आप इतने अच्छे बने रहोगे कि आप उनके साथ बने रहोगे, तो आप कभी आत्मिक उन्नति कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आए ही इसलिए हैं और मौका मिला गया है। प्रभु का वचन कहता है, शैतान ने तुझे मांगा है, मतलब विश्वासी को मांग लिया। इसका क्या मतलब है? कोई ना कोई विश्वासी को मांग लिया जाता है आपको गिराने के लिए। शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे फटके, मैंने तेरे लिए दुआ करी है। ये क्या बात है? ये होता है। इसका मतलब ये कि केयरफुल रहें, आंखें बंद ना रखें, भोले और बिल्कुल ऐसा ना बने, है ना। निश्चिंत रहने के कारण मूड लो ना, निश्चिंत होना ही मूडता है। ऐसा नहीं हो सकता, वाह। आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता? वाह। शुरू में मुझे भी लगता था कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे ऐसा, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, कुछ भी कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी रीति से हो सकता है। आंख बंद करके मैं नहीं चलता हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, किसी पे खुद पे भी उम्मीद रखता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं, क्योंकि भरोसा कमाया जाता है। आपकी बार बार की विश्वास योग्यता आपको भरोसे के लायक बनाती है।
आप बार बार गलती कर रहे हो तो क्या हो रहा है? उम्मीद के कारण टिके हो, विश्वास योग्यता तो है ही नहीं। जो बोला वो ही गलती की, बार बार बोला फिर वही गलती की, आपको बार बार वही चीज, फिर वही वीकनेस, फिर वही चीजें, फिर वही। विश्वास योग्यता खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वीकनेस है उसको हटाया नहीं है। मत हटाओ, गिरोगे ना, नुकसान आपका ही होगा। किसी का कुछ नहीं जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। आप यदि रिजेक्टेड हो गए ना, प्रभु ना करे, लेकिन ये होता है, अगले पिछले हो जाते हैं, वचन में लिखा है। और जो पिछले और नीचे होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं, वचन में लिखा है। होता है ये तो। यदि आप चुन लिए जाते हो तो हो सकता है आप पीछे भी हो जाओ, ये हो सकता है। आपकी विश्वास योग्यता आपको पायदान पे रखती है, आपकी विश्वास योग्यता आपको अपनी प्लेस पे रखती है, नहीं तो आप अपनी ही प्लेस से नीचे गिर जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? अपनी प्लेस में बने रहने के लिए विश्वास योग्य रहो, अपनी स्थिति में बने रहने के लिए। मैं आपको बताऊं, कई लोग आज पता नहीं कहाँ होते। मैं खुद के लिए और सबके लिए प्रचार करना चाहता हूँ। आज जो वो लोग देख रहे हैं ना, ये तो गिरावट देख रहे हैं। वो विश्वास योग्यता के ऐसे पायदान पे होते जहां आंख बंद करके उन पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उन पर बार बार नजर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि दिखा है उनकी लाइफ में, दिखा है उनकी लाइफ में, देखा गया है उनकी लाइफ में विश्वास योग्यता की कमी। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का ये वचन इतना है कि आप सीख पाए और सीख गए हैं। धन्यवाद प्रभु का। जो आपने सीखा है कभी ना भूलें, इस बात को हमेशा याद रखें। आपकी प्रेयर लाइफ मतलब आपका जागना, जागने से पतरस अगर जागते तो वो नहीं हारते। एक जगह वचन में लिखा हुआ है, सुलेमान के समय में दो स्त्रियां आकर बोलती हैं, एक का बच्चा मर जाता है, वो आधी रात को अपना बच्चा ट्रांसफर कर देती है और उसका बच्चा, जीवित बच्चा अपने पास रख लेती है। और क्या करती है? वचन में लिखा हुआ है, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि क्या बोलते, वो कहती है दूसरी स्त्री के लिए, तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में रख दिया। जब आप सोते हो, आपकी ब्लेसिंग को कोई ले जाता है और श्राप को ट्रांसफर कर देता है। आपकी ब्लेसिंग चले जाती है और घटी आपके जीवन में आ जाती है। जब आप सोते हो, कुछ चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं स्पिरिट में, कुछ चीजें लेन देन हो जाता है। आप सुबह उठते हो और आप हार के साथ उठते हो, आप सुबह उठते हो आप वीकनेस के साथ उठते हो, आप सुबह उठते हो विश्वास योग्यता की कमी को खोकर आप उठते हो। यदि आप रात में जागते तो सुबह आपके पास एक मेडल होता, वो होता विश्वास योग्यता। लेकिन आपने सोकर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब आपकी विश्वास योग्यता कहीं चली गई, तो कहीं तो गई होगी। इसका मतलब किसी को विश्वास योग्यता मिल रही है जब आपके पास से जा रही है। आपने अपना बच्चा खो दिया, क्यों? क्योंकि दोनों सो रही थी, वो सो गई जिसके पास ब्लेसिंग थी। आप ब्लेसिंग के साथ रहकर उसको कीप नहीं कर पा रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप सो रहे हो। और प्रभु चाहते हैं कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये भी एक ब्लेसिंग है। फल लाना ही काफी नहीं होता, फल ले आए, ओके गुड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, 3 दिन बाद वो फल गायब है, ऐसा नहीं। तुम्हारा फल बना रहे, प्रोटेक्टेड रहे। प्रभु ने पूरी पृथ्वी बनाई, आदम को क्या कहा? रक्षा करना। रक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रेयर के बिना संभव नहीं है। आप प्रेयर करें ताकि आपके घर में धन प्रोटेक्टेड हो, हेल्थ प्रोटेक्टेड हो, फाइनेंसेस से लेकर स्पिरिचुअल लाइफ से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर कैरियर से लेकर आपके घर का की हार्मनी, पीस, शांति, प्रेम, सब कुछ प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि प्रेम ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? प्रेम कहीं चले गया, किसी ने चोरी कर दिया, मेल मिलाप चले गया, कहीं चले गया, हमारे बीच में फूट आ गई, किसी ने कुछ ना कुछ बो दिया, आप लोगों को अलग करने के लिए आपके बीच में कुछ बो दिया गया और आप लोग अलग होने लगे क्योंकि आप सब सो रहे थे। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और समय प्रार्थना करते हो, परीक्षा में ना पढ़ो। आप परीक्षा में तो पढ़ोगे, लेकिन जागते रहोगे तो आप उससे निकल जाओगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपकी परीक्षा में फेल होना यह बात बताता है कि कहीं आप सोए थे, आपका गिरना यह बताता है कहीं आपने नींद ली है।
आपने अभी 3 बार इनकार किया, रात में आप सो गए शायद, है ना। तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सका। पतरस से क्यों बार बार बोला प्रभु ने? 3 लोग को लेके गए, पतरस से बोला तू मेरे साथ उठ के दुआ कर। पतरस तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका, तेरे को जागना था, परीक्षा तेरी होने वाली है। प्रभु आपको आधी रात को उठाते क्यों है? तो क्योंकि अगले दिन कुछ होने वाला है। आप क्यों नहीं उठते? आपका वहां पर सो जाना आपको हरा देगा। आप उठ जाए जब रात में नींद खुल रही है, जितने बजे नींद खुल रही है उठ जाए। ओ अभी तो 2 ही बजे है, नींद नहीं हुई है, तो मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठूंगा। नहीं नहीं नहीं, 5 बजे खेल खत्म हो जाएगा, 2 बजे युद्ध है, 2 बजे उठ जाओ, दुआ कर लो, भले 5 बजे ना उठो, वो अलग बात होती है। 5 बजे उठना है वो आपकी जवाबदारी है, लेकिन यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर नीड है कि आप दुआ करो, लेकिन आपको नींद आ रही है। आप ही को निकलो इन चीजों से, ताकि प्रभु आप पर भरोसा करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपने अपने घर को जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा जो आपने आशीष प्राप्त करी है उसको अपने जीवन में आप लागू करेंगे, डिस्ट्रक्शन से बचेंगे, प्रेयर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रेयर नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रभु के पीछे चल ही नहीं सकते बिना प्रेयर के, ठीक है। पौलुस ने इतनी अच्छी सेवा क्यों करी? इतनी ज्यादा अन्य भाषा में दुआ करी। आपकी टंग्स में दुआ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज प्रभु ने आपको ब्लेसिंग के रूप में दी ही इसलिए, अगर ये जरूरी नहीं होती तो प्रभु आपको देते नहीं। ओ नहीं, हमें जरूरत नहीं, इच्छा नहीं हो रही टंग्स में दुआ करने की, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी करें। एक टाइम सेपरेट करें वेट करने का, एक टाइम सेपरेट करें टंग्स में दुआ करने का, एक टाइम सेपरेट करें वचन पढ़ने का। हर चीज को सिस्टमेटिक करें, बॉडी पर भी ध्यान दें, परिवार पर भी ध्यान दें, और लाइफ को सिस्टमेटिक ऑपरेट करें। तब सब कुछ करके पूरा करके स्थिर रहोगे और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रभु चाहते हैं कि तुम सब बातों में उन्नति करो। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।